एक बार कश्यप जी संध्या के समय में बैठ के भजन कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। तब इनकी धर्म पत्नी दिति कामासक्त हो गई और अपने पति कश्यप जी के सामने आके निवेदन करने लगी कि पतिदेव, आप हमारे मानसिक भाव को पूर्ण करें। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये संध्या का समय है और संध्या के समय में 4 कार्य निषेध हैं, 4 काम नहीं करने चाहिए। काम कौन कौन से हैं सुनिए। संध्या के समय में हमको सोना नहीं चाहिए। सोने से चेहरे का तेज नष्ट होता है। संध्या के समय में नहीं सोना चाहिए। जब दोनों समय मिलते हैं उस समय नहीं सोना है। संध्या के समय में खाना नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। तीसरा, संध्या के समय में स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, यानी पढ़ना नहीं चाहिए। खासकर बच्चों को उतना समय छोड़ देना चाहिए। जो बच्चे संध्या के समय में पढ़ते हैं उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, यादाश्त कमजोर हो जाती है। और संध्या के समय में एक सद्गृहस्थ व्यक्ति के मन में कभी भी बुरे विकार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। उसका दुष्परिणाम क्या है? घर में राक्षसी संतान पैदा हो जाती है। समझाया, लेकिन दिति ने नहीं माना। महाराज कश्यप जी ने दिति के मानसिक भाव को पूर्ण किया और अंत में श्राप दे दिया कि तुमने देवताओं की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है, तो तुम्हारे गर्भ से जो बालक होंगे वो असुर पैदा होंगे। दिति चरणों में गिर गई, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करें। दया आ गई कश्यप जी को। देखो देवी, अब श्राप लगा है तो बालक तो असुर ही होंगे, पर तुम्हारा जो पौत्र होगा, नाती होगा, वो भगवान का परम भक्त होगा और उस एक भक्त की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। ऐसा भक्त पैदा होगा। एक भक्त के घर में पैदा होने से 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। इतना भक्ति का प्रताप है। प्रयास ये करो कि दुनिया का काम करते करते थोड़ा भक्ति से भी जुड़े रहो, भगवान से भी जुड़े रहो, क्योंकि दुनिया का किया हुआ कार्य आपको सुख तो दे सकता है, सुविधाएं तो दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं दे सकता। बोलो राधे राधे। तो जो धन आप कमा रहे हैं उसकी आवश्यकता है, कमाइए, क्योंकि सब चलाना है। धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमाओ, खूब मेहनत करो, आप पुरुषार्थ करो, लेकिन सब कुछ करते करते थोड़ा थोड़ा समय भगवान को भी दो। कथा के लिए समय निकालो, भजन के लिए समय निकालो, उनकी याद के लिए समय निकालो, क्योंकि जो समय आप परमात्मा के लिए खर्च करते हैं वही आपको सुकून और शांति प्रदान करता है। बाकी समय तो दुनिया के लिए ही हम दे रहे हैं। और सच्चाई तो यही है कि दुनिया के लिए कितना भी समय खर्च कर लो, पर अंत समय में कोई काम नहीं आता। बोलो राधे राधे। जब तक शरीर आपका साथ दे रहा है तब तक सब साथ में खड़े हैं, धन वैभव साथ में तो सब साथ खड़े हैं, लेकिन जिस दिन ये सब छूटा कोई साथ नहीं देता। एक संबंध हमेशा श्री ठाकुर जी से बना के चलो, और ऐसा अभ्यास करके चलो कि kभी मौका लगे कि घर गृहस्थी या दुनिया को त्यागना भी पड़े तो हंस के त्याग दो, हंस के त्याग दो, फिर कोई असर नहीं। एक दिन की बात, सनकादिक बैकुंठनाथ का दर्शन करने गए तो बैकुंठनाथ के 2 द्वारपाल जय और विजय ने दंड दिखा करके रोका, श्राप दे दिया दोनों को सनकादियों ने कि जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। बैकुंठ से पतन हुआ, दिति के गर्भ में ये दोनों आ गए और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के इन्होंने जन्म लिया। हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली था। इसने क्या किया कि पृथ्वी को उठाया और रसातल में ले जाके छुपा दिया और कहने लगा कि पृथ्वी मेरी है, पृथ्वी का मालिक मैं हूं। अपना आधिपत्य जमा लिया। नारायण। तब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि अब करें क्या, तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए।
दाएं भाग से स्वयंभुव मनु और बाएं भाग से महारानी शतरूपा प्रकट हो गई। दोनों का विवाह ब्रह्मा जी ने कर दिया। सृष्टि करने के लिए जब कहा तो दोनों ने निवेदन किया कि पिताजी सृष्टि के लिए आधार चाहिए, और यहां तो चारों तरफ जल ही जल है, तो जल में सृष्टि कैसे हो सकती है। तब ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया है, अब पृथ्वी आवे कैसे। सो अचानक ब्रह्मा जी महाराज को छींक आ गई और ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से एक बालक निकल के जल में गिरा। सोचो कितनी बड़ी नाक होगी ब्रह्मा जी की। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी की नासिका से एक बालक निकला, जल में गिरा, और जल में गिरते ही उसने विशाल चतुर्भुज पर्वताकार शरीर धारण कर लिया। गर्दन के नीचे का हिस्सा तो मनुष्य का है और ऊपर का हिस्सा जंगली सुअर का है। चतुर्भुज रूप लेके नारायण भगवान बराह बपु धारण करके प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की जय। बराह बने भगवान। ब्रह्मा जी ने जो ही बराह भगवान को नीचे से ऊपर तक निहारा, ब्रह्मा जी घबरा गए। बाप रे बाप, ये तो अच्छा हुआ कि नाक से बाहर आके बड़े हुए। बोलो राधे राधे। कहीं नाक में बड़े हो जाते तो गजब हो जाता। तुरंत भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप जाएं और पृथ्वी लेकर के आएं ताकि सृष्टि का कार्य आगे संपादित हो सके। तब भगवान चले हैं। रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को भगवान ने निकाला, अपने दांतों पे धर लिया, लेके चले। इधर नारद जी जा रहे थे, हिरण्याक्ष मिल गया नारद जी को। नारद जी को पकड़ लिया। बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये बीणा ही बजाना जानते हो कि कुछ और भी करना आपको आता है? बोले मैं मतलब नहीं समझा। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि मैं बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूं कि मेरे बराबर का कोई पहलवान मुझे मिल जाए तो हमारी भुजाओं की खुजली मिटा दे। बहुत खुजली मच रही है, लड़ने का मन कर रहा है। नारद जी बोले भैया हम बीणा बजा के नारायण का नाम लेते हैं, और ना जाने ये दुष्ट लोग भक्तों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। समाज में भी देखो ना आप, जो भले आदमी हैं, बेचारे भजन करने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले ठाकुर जी में जो प्रेमी लोग हैं, दुनिया उन्हीं का शोषण करना चाहती है। दुनिया के लोग कहीं ना कहीं उनके पीछे पड़ जाते हैं। और मैं निवेदन करूं, भक्त के पीछे अगर आप पड़ेंगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। भक्त को आप साधारण मत समझिए। कोई माला जपने वाला व्यक्ति है और उसे आप साधारण समझ रहे हो, ऐसा मत समझिए। एक भक्त कहता है कि देखने में खस्ता हाल हैं हम, देखने में खस्ता हाल हैं हम, जो जहन में न आए वो ख्याल हैं हम, पर ए दुनिया वालों हमें गरीब न समझना, क्योंकि उसके इश्क की दौलत से माला माल है हम। माला माल है, माला माल। जिसके पास ये है ना, इसको बोलते हैं माला। जिसके पास ये है तो माल तो उसका गुलाम है। प्रेम से कहो राधे राधे। माल वाले के पास माला होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन माला वाले के पास कितना माल होगा ये कोई नहीं जान सकता। माल का मतलब क्या है? पैसे से समझते हैं आप, धन नहीं। माल का मतलब है, माल माने बांके बिहारी, और इससे बड़ा हीरा दुनिया में कोई नहीं है। बोलो राधे राधे। और रही बात धन दौलत की, तो भजन करने वाले जो साधक हैं उन्हें धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ भी जाए तो धन वाले लोग जो है ना उनके आगे पीछे डोलते हैं। महाराज जी कोई सेवा, हमारे लायक कोई सेवा। तो जरूरत पड़ती है तो कहा बेटा यहाँ ये सेवा करनी है, तो उसने कर दी। किसी को कह दिया तुझे ये सेवा करनी है, उसने कर दी। तो संतों के साधकों